आज के इस अध्ययन के अंदर पिछले दिनों में जैसे हमने 2 रोज से आरंभ किया है, विश्वास के विषयों के ऊपर हम लोग एक अलग अंदाज से देख रहे हैं। मसीह जीवन में विश्वास का जीवन हमारा आरंभ हो रहे हैं और होते ही हमारे जीवन के अंदर जैसे एक नवजात शिशु थोड़े उम्र पकने के बाद में अपने पैरों में पैर लगाकर अपने गतिविधियों के लिए वो कदम उठाते हैं, वैसे ही मसीह जीवन के अंदर जैसे हम प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर वचन आधारित जीवन जीने के दरमियान में जैसे मसीह हमको बढ़ाते हैं मसीहत में, मेरे और आपके जीवन में यह विषय विश्वास का एक बड़ी श्रृंखला आत्मिक जीवन के अंदर हमारा आरंभ होते हैं। उस आत्मिक जीवन के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, हमारे मन, हमारे भावना, हमारे सारे संसार के अंदर रहने के समय में भी एक आत्मिक मंडल के अंदर मेरे और आपका जीवन का पहचान आत्मिक जीवन में हम आरंभ करते हैं। और उस आत्मिक जीवन के अंदर जब हम पैर लगाते हैं, इन दिनों में जिस विषय के ऊपर हम चर्चा में या फिर विचार में प्रार्थना के अंदर अध्ययन में बैठे हैं, उस विषय की ओर हमारा जीवन के अंदर प्रभु खुद हमको सिखाते हैं। कई जगह पर हम विश्वास के साथ उनके पास बैठते हैं, कई विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना के पहचान प्रभु हमको सिखाते हैं, और उस शिक्षा के साथ में जब हम बढ़ते हैं प्रभु के पास, उस प्रार्थनामय जीवन के अंदर मसीह जीवन में आरंभ करने के साथ साथ में ही, प्रार्थना के अंदर उत्तर मिलने के साथ साथ में ही मेरे और आपके अनजाने में जाने में एक और पहचान मेरी और आपके जीवन में बढ़ता है, वो है विश्वास। कलीसिया के अंदर ये पहचान को हम विश्वास शब्द देते हैं। अन्य लोग अन्य जगह पर अन्य विश्वास में रहने वाले इसी शीर्षक को या फिर इसी विषय को वे लोग दूसरे शब्द में भारतीय संस्कृति के अंदर कहते हैं, वो है श्रद्धा। और वाकई देखें तो ये दोनों शब्द एक समान है, पर प्रभु के अंदर, वचन के अंदर, बाइबल के साथ में इस अध्ययन को जब हम बना रखते हैं, वहां पर श्रद्धा वो विषय वहां पर दिखते नहीं, या फिर उसी प्रकार के आधार में मसीह जीवन के अंदर हम कदम बढ़ाते नहीं, पर हर जगह पर बाइबल के भाषा के अंदर का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ भाव में उसी विषय को या फिर उसी चिंतन को विश्वास के रूप में प्रकट किया है। और उसी विश्वास को बाइबल के अंदर ही, इंग्लिश बाइबल के साथ में अगर आप अध्ययन में जाते हैं तो ये विषय का होप या फिर आशा उसके साथ में भी मिल जाता है। कई जगह पर भाषांतर करने के समय में मेरे ही खुद के जीवन में अन्य प्रभु के दासों के संदेश को या फिर उनके प्रचार को जब भाषांतर करने में बैठा या फिर खड़ा हुआ उनके साथ, तो वहां पर ये दोनों विषयों के तालमेल और उसी तालमेल के साथ में वहां पर आने वाले विषय के साथ में मन के अंदर आने वाले भावनाओं के साथ में जैसे भाषांतर किया, तो प्रभु के दासों ने मुझे बताया, मैं ये बात मैं बताया नहीं, दूसरा है, यूं करके मुझे सुधारा। मसीह जीवन के अंदर इन दिनों में जैसे हम लोग इस अध्ययन का शीर्षक रखा है कि कैसे हमारा विश्वास के अंदर मजबूताई को पाएं, या फिर कैसे मजबूत विश्वास की ओर मसीह में हम लोग आगे बढ़े। पिछले 2 दिन हम लोग इसी श्रृंखला के 2 अलग अलग विषयों के ऊपर हमारा समय रखा, और वहां पर विश्वास से जीवन जीने के लिए हमारा आरंभ के पहला दिन हमने निकाला। दूसरा दिन हम लोग उसी विषय को के क्लेश में या फिर संकट के समय में, कठिन समयों के अंदर कैसे हम लोग मसीह जीवन में विश्वास में आगे बढ़ना, उस विषय को हम लोग कल के रोज
हम लोग विचार में रहें। और वो दोनों विषयों को इसलिए मैंने श्रृंखला के अंदर यहाँ पर मैं दोहराया, क्योंकि वहां से आज के विषय की ओर हम लोग प्रवेश करते हैं, करेंगे। और आज का विषय का शीर्षक है कि कैसे हम लोग हमारे जीवन में आने वाले समस्याओं के ऊपर कैसे हम काबू में आए, या फिर कैसे हम लोग अपराधों के सामने कैसे काबू में अपना जीवन को बना रखें। हाउ टू ओवरकम ऑफेंसेस इन आवर लाइफ। मसीह जीवन में जीने वाला एक व्यक्ति के जीवन में हमेशा ये एक बड़ी चुनौती उनके जीवन में रहता है कि कैसे मेरे जीवन के अंदर आने वाले अपराधों के सामने, या फिर वहां पर आने वाली मसीह जीवन में आने वाले कष्ट के समय में, कष्ट से भी बढ़कर मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर के कठिनाइयों के बीच में कैसे हम प्रभु के अंदर संतान हैं, परमेश्वर के संतान है, उस बात को भी हम ध्यान में लेके मसीह जीवन में कैसे हम लोग आगे बढ़े। नए नए विश्वासियों के लिए मैं विश्वास रखता हूं आज के इस अध्ययन में यह विषय आपके जीवन में बहुत आनंदित रहेंगे और आशीष प्रभु आपको देंगे। मसीह में पुराने जीवन में आने वाले या फिर कई समयों से मसीह जीवन में जीने वाले उन श्रेष्ठ लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा प्रार्थना है कि आज की चिंतन आपके जीवन में भी परमेश्वर बल और सामर्थ्य के साथ में कार्य करे। और यहाँ पर अध्ययन में जाने के साथ साथ में मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ, और उस सवाल के अंदर से हम लोग इस विषय के ऊपर हम लोग हमारा दृष्टि लगाएंगे। आप लोग आपके जीवन को पीछे मोड़कर देखें कि कितने समयों के बीच में कई ऐसे घटना आपके जीवन में आए हैं कि जहां पर कई व्यक्तियों को आपको क्षमा देने के लिए प्रभु ने अगुवाई दी, या फिर किसी विषय के ऊपर आप खुद को प्रभु ने बताया कि आप जाकर उनसे क्षमा मांगे। क्षमा देने की बात अलग है, क्षमा मांगने की एक भाव उससे भी श्रेष्ठ है। अब प्रभु के अंदर आने वाले मसीह जीवन में जीने वाले हम सब लोगों को प्रभु के करुणा और कृपा के साथ में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे प्रभु हमें इन अनमोल बातों को सिखाते हैं कि कैसे हम मसीह में प्रभु के नाम में प्रभु के अंदर रहकर लोगों को क्षमा करें, या फिर कैसे हम दूसरों से क्षमा याचना करें। और प्रभु के अंदर आज के इस अध्ययन में हम लोग नीति वचन के पुस्तक में से हम लोग चिंतन में जाएंगे, और वहां पर नीति वचन के पुस्तक 19 अध्याय का 11वां वचन को हम प्रभु की महिमा में हम लोग पढ़ेंगे। और आपसे किसी एक व्यक्ति से मेरा अनुरोध प्रार्थना है कि आप उस वचन को पढ़े। नीति वचन का पुस्तक 19 अध्याय और उसका 11 वचन। बुद्धि से चलता है, वो जन्म से क्रोध करता है, और अपराध को भुलाना इसको मैं विश्वास रखता हूं आपके और वचन स्पष्ट रीति में आया मेरे, और जब मैं सुनता हूं तो कई बार रुकावट या फिर नेटवर्किंग में है। पर यहाँ पर देखिए इस वचन को इंग्लिश के अंदर जिसके आधार पे मैं मेरा जीवन को बना रखा है, मेरे पूरे जीवन के अंदर मेरे अध्ययन में अधिकतर समय में मैं इंग्लिश के मीडियम को मैं पसंद किया हूँ, रखता हूँ। और यहाँ पर बाइबल के अंदर का उस आयत ऐसा लिखा है, अ मैन्स विजडम gives him patience. It is to his glory to overcome an offense. एक व्यक्ति के जीवन के अंदर
उनके खुद के जीवन में प्रभु में आने के बाद उन्हें प्रभु बुद्धिमानी में चलाते हैं। उनको उनके व्यक्तिगत जीवन के विषयों के अंदर, घटनाओं के अंदर श्रेष्ठ कामों के साथ में, विशेष ज्ञान बुद्धि के साथ में पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर कारोबारी करने लग जाता है, उनके संसार के बुद्धि और ज्ञान के साथ में आत्मिक आशीष के अंदर आत्मिक ज्ञान और बुद्धि उनको देते हैं। ये व्यक्ति जो प्रभु में अभी हैं और जब उनके खुद के जीवन के अंदर, संसार के जीवन के अंदर उनके पढ़ाई के साथ में ज्ञान और बुद्धि, पढ़ने के साथ में, कॉलेज में जाने के साथ में, समाज के साथ में, कलीसिया के बीच में, अन्य लोगों के बीच में कार्य और संबंध रखने के दरमियान जो ज्ञान और बुद्धि उनको प्रभु देता है, वैसे ही उसी के साथ में प्रभु में आने वाला उस व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के संतान है, आत्मिक जीवन के अंदर वहां पर उस व्यक्ति को वही बातों को एक आत्मिक दर्जे में उनको बुद्धि और ज्ञान देकर प्रभु उनको खड़ा करता है। प्रभु के अंदर जीने वाला व्यक्ति अन्य लोगों के समान हम कभी भी जीवन इस संसार के अंदर जी नहीं सकता, क्योंकि प्रभु के संतान हम हैं। प्रभु में आने पहले हमारे खुद के जीवन में, पढ़ाई के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, हमारे नौकरी के साथ में कई बातों की ज्ञान और बुद्धि हमारे जीवन में रहते हैं, पर उसी ज्ञान और बुद्धि के साथ में प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद जब आत्मिक जीवन के अंदर उनको प्रभु उठाते हैं, बढ़ाते हैं, तब जाके ये ज्ञान प्रभु अपनी ओर से भी देता है। और उस प्रभु की ओर से आए ज्ञान और बुद्धि के साथ में जब वो व्यक्ति अपना जीवन के अंदर कदम लेते हैं, परमेश्वर उनको आत्मिक अधिकार के अंदर, आत्मिक पहचान के अंदर उनका पद, उनका विचार, भावना श्रेष्ठ भाव में उठाते हैं। और उस उठाने के साथ में उस व्यक्ति को उनका जीवन के अंदर काबू रखने के लिए उनको संयम की आत्मा से उनको अनुग्रह देता है। और उस संयम के अनुग्रह के अंदर रहने वाला ये व्यक्ति जो अभी प्रभु की ओर से भी ज्ञान और बुद्धि प्राप्त किए हैं, उनके जीवन के अंदर अन्य लोगों से एक अलग पहचान में अपना जीवन में वो कदम उठा सकते हैं। और वो जैसे जैसे समाज के बीच में, प्रभु के अंदर, कलीसिया के अंदर के विश्वासी भाई बहनों के बीच में वो अपना रिश्ता बनाता है, वो अपना पहचान बनाते हैं, तब उनके ऊपर प्रभु की ओर से मिलने वाला एक अनुग्रह है कि वो व्यक्ति अपने आप ही में कुछ निर्णय लेकर, नियम लेकर, अपना विचार भावनाओं के साथ में अपना जीवन के अंदर काबू में रहकर वह निर्णय लेता है। और वहां पर प्रभु में आने वाला व्यक्ति, प्रभु में बढ़ने वाला व्यक्ति के ऊपर प्रभु अपना तेजस, आशीष देता है और अनुग्रह देता है। और वहां पर वो नए सिरे से सीखता है कि उनके पास वो अनुग्रह और अधिकार प्रभु ने दी है कि किसी और के भूल को वो टाल कर, उनका भूल को माफ करके उस विषय से भी एक अलग दर्जे में उस व्यक्ति को एक नए अंदाज से देखें, समझे, स्वीकार करे कि जैसे कि वो व्यक्ति कदापि कहीं भी इस व्यक्ति के साथ में कभी रिश्ते में, व्यवहार में कोई दोष नहीं किया हो। और ये एक बड़ी पहचान जो इस वचन के अंदर हम 19 का 11 के अंदर हम पढ़े हैं, ये बात मेरे और आपके प्रति जीवन के अंदर, हमारा जीवन में मसीह में आने के साथ में जैसे जैसे हम प्रभु में मजबूत होते हैं, वैसे वैसे प्रभु हमको उस अनुग्रह की ओर
उस प्रकाशन की ओर, उस स्वभाव की ओर उठाते हैं, आगे बढ़ाता है। और यहां देखिए कैसे वो अपना जीवन के अंदर कार्य करने लग जाता है। वो व्यक्ति जो प्रभु में अभी हैं, उनके सामने कोई व्यक्ति ने अगर दोष लगाया हो, आरोप लगाया हो, वो व्यक्ति उनको साधारण संसारिक स्वभाव के अंदर की प्रक्रिया में विरोध की भावना, विचार, विषयों के साथ में उस व्यक्ति को या फिर उस घटना के अंदर रहने वाले से संबंध नहीं रखता, पर उनको एक विशेष पहचान में, एक नए तरीके में, उनका जीवन में मसीह के अंदर आने के बाद, कलीसिया के अंदर आने के बाद, प्रभु के करीब रहने के बाद, यीशु मसीह का ही स्वभाव के अंदर की एक गुण है, एक व्यक्ति को माफ करके उनको, अपराधी भले जो भी हो, उनके जीवन में कोई भी अपराध नहीं है करके उनको स्वीकार करने के गुण प्रभु देता है। और यहां पर देखने की चंद बातें हैं। इस ऊंचाई की जीवन जो मसीह में हम लोग जीवन जीने आरंभ किया है, विश्वास के अंदर हमारा जीवन को प्रभु मजबूत और अधिकार के अंदर हमको जब बिठाते हैं हमारे जीवन के अंदर, मेरे और आपके जीवन के अंदर कई बातों में ध्यान देने वाली बातें हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात है कि हमारा मुंह से निकलने वाले शब्द किस तरह से हैं, किस प्रकार से हैं, वो बात की बड़ी ख्याल हमारे जीवन में होना चाहिए। याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसका 2 वचन के अंदर हम देखें तो वहां पर वचन लिखा है कि कई प्रकार के विषयों में, कई प्रकार के रास्ते में हम टटोलते हैं, हम गिर जाते हैं। और वहां पर वचन लिखा है कि यदि कोई अपने जीवन में कोई दोष नहीं रहा तो प्रभु उनको पहचान देता है कि वो एक अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति है, श्रेष्ठ जीवन देने वाला व्यक्ति है, निपुण जीवन जीने वाला व्यक्ति है। पर वो व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, अपना पूरा जीवन के अंदर के हर छोटे बड़े कामों के ऊपर सावधानी के साथ में ध्यान देना पड़ता है। शब्द व्यवहार के अंदर हम सबसे ज्यादा हमारा जुबान की ओर से हमारा भावनाओं को प्रकट करते हैं। और जब मसीह में आने के बाद क्षमा याचनाओं के बीच में, निर्णयों के अंदर जब हम मजबूत बनते हैं, प्रभु की अगुवाई में हम कदम लेते हैं, वहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हम जुबान से जो भी शब्द हम बोलते हैं किसी और के ऊपर या फिर अपने अंदर ही हम जब बोलते हैं, हमारे जुबान में कभी भी मृत्यु का, दंड का, श्राप का भावना, विचार नहीं आना, कदापि आना नहीं। कदापि प्रभु में आने वाला एक व्यक्ति, प्रभु में मजबूत बनने वाला व्यक्ति के पास कोई जगह प्रभु ने रखा नहीं है कि वो वैसे जैसे वो जीवन जीता है वैसे उनका व्यक्तिगत जीवन में वो नियम चलाएं, कदम लगाएं और जीवन जिएं। पर उस व्यक्ति को क्षमा देने की प्रभु सिखाते हैं, माफ करके उस व्यक्ति को, जिनसे उनका संबंध है, उस व्यक्ति को प्रभु के अंदर मजबूत करने की ज्ञान बुद्धि के साथ में उनको खड़ा करता है। वहां पर जहां पर दंड दे सकता है या फिर मृत्यु का श्राप दे सकते हैं, वहां पर वैसा ना करते हुए उनके ऊपर जीवन की घोषणा हमको करने के लिए प्रभु हमको सिखाते हैं। नीति वचन के पुस्तक के अंदर अगर जाएं तो 18 अध्याय का 21 वचन में ये बात लिखा है कि जुबान के अंदर हमारे पास अधिकार है। मेरे और आपके जुबान, मुंह के अंदर का जुबान, आवर टंग, इट हैज पावर इन इट। जुबान के अंदर वो अधिकार प्रभु ने रखा है। आपके चिंता, भावना, आपके विचारों को आप जब प्रकट करते हैं, आप आने वाले दिनों में ध्यान रखें,
कि वहां पर किसी व्यक्ति के ऊपर दंड देने वाले या फिर उनको कम दिखाने वाले बातें अगर हम बोलते हैं तो वहां पर एक परिवर्तन आज के बाद हम लाने के लिए प्रयास करें। नई बातों को हमारा जीवन में, हमारा स्वभाव में, हमारा विचार में, हमारे शब्दों में लाने के लिए हमको खुद को सीखना पड़ता है। बाइबल के अंदर भी ये विश्वास, जो विश्वास के ऊपर हम लोग प्रभु के साथ में मिला है, प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं, उस विषय को या फिर उस विचार को या फिर उस विश्वास को मजबूत बनने की प्रक्रिया प्रभु हमारे सामने रखा है कि अगर आप चाहे तो प्रभु में मैं मेरा विश्वास को बढ़ा सकता हूं। यहां पर प्रभु ने एक छूट दी है। कई जगह पर मसीह में आने के बाद भी कई लोग साधारण जीवन जीते हैं। वो लोग अपना जीवन के अंदर कोई परिवर्तन लाए भी नहीं होगा। बस इतना है कि पिछले दिन प्रभु से अनजान था, पर अब प्रभु में आ गया। उनके जीवन के अंदर प्रभु के कृपा से चंद समयों के बीच में एक पश्चाताप की भावनाओं के अंदर उनका जीवन को लाया। पाप के प्रति उनका जीवन में प्रभु ने किया। वचन आधारित कुछ बातें वो स्वीकार किया और निर्णय लेते मसीह में आता है। मसीह में आने के बाद वहां पर रुक जाता है। परमेश्वर की कृपा के अंदर बढ़ता नहीं। मेरे और आपके जीवन में एक ही स्थान में एक ही समान हमेशा बैठने के लिए छूट प्रभु नहीं दिया। हमको प्रतिदिन आगे बढ़ना है। जीवन के अंदर हम आगे बढ़ने की साहस मसीह में जब हम लेते हैं, जीवन के अंदर आत्मिक जीवन में कदम लेने के लिए तैयारी करते हैं, हर तैयारियों के बीच में, हर संघर्ष के बीच में हम हमारा लक्ष्य की ओर हम पहुंचते हैं। और वहां पर ये विषय के ऊपर प्रभु अपने कार्य जब पूरा करता है, हमारे जीवन के अंदर हम खुद सीखते हैं प्रभु की ओर से कि जीवन के अंदर, जुबान के अंदर वो सामर्थ्य है कि जहां पर एक व्यक्ति को हम जीवित रख सकते हैं या फिर उसको निर्जीवन करके उनको मृत्यु दंड दे सकते हैं। मेरे और आपके जीवन के अंदर हमारा प्रतिदिन का प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारा जीवन के प्रतिदिन का अनुभव के अंदर से हम प्रयास करें कि प्रभु के लिए मेरे और आपके जीवन में हम इस विषय के ऊपर गंभीरता के साथ में हम ध्यान रखें। मेरे और आपके जीवन में ये घटना के साथ में अपराधों से आगे जाने के लिए जब हम प्रयास करते हैं, तब हम किसी व्यक्ति को क्षमा देने के लिए प्रभु सिखाते हैं। कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाया हो या फिर आपके ऊपर भावी रहता है, उस व्यक्ति को प्रभु के अंदर से, प्रभु की ओर से नजर करके उनके पास संबंध बनाने के लिए हम कष्ट करें। यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जब इस संसार के अंदर रहा, यीशु मसीह के समय में ही वहां पर सदूकी लोग थे और फरीसी लोग भी थे। ये जो दोनों प्रभु के अंदर ही, परमेश्वर के अंदर यहूदी पंथ के श्रेष्ठ बुद्धिजीवी लोग थे। उस समय के धर्म को या फिर यहूदी शिक्षा को अच्छी तरह से समझने वाले, लोगों को वचन सिखाने वाले श्रेष्ठ लोग थे। और यहाँ पर फरीसी लोगों के साथ में और शास्त्री लोगों के साथ में जब कभी भी हम वचन के अंदर देखते हैं, तो सारे के सारे सुसमाचारों के अंदर मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों पुस्तकों के अंदर इन पंथ को जब कभी भी हम देखते हैं तो हमेशा यीशु मसीह के सामने टक्कर देने वाले भावनाओं में ही उनको दिखते हैं।
पर उनके बीच में से भी कई ऐसे लोग आए आगे जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके प्रभु के संतान बनकर प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता होकर ग्रहण करके यीशु मसीह की शिक्षा के साथ में जीवन जीने के लिए तैयार हुआ। मत्ती के सुसमाचार 15 अध्याय के अंदर जब हम जाते हैं तब 12, 13 और 14 वचन के अंदर ये घटना लिखा है कि यीशु मसीह के साथ में एकदम से वहां पर फरीसी लोग आकर उनसे सवाल उठाया। कुछ बातों में उनका विचार वहां पर फरीसी लोगों ने मांगा और फरीसी लोगों ने मांगा तो उनके साथ में वार्तालाप या फिर व्यवहार के शब्दों के अंदर थोड़ा कटाक्ष के शब्द में कुछ बातें, बिल्कुल नग्न बातें यीशु मसीह ने बिल्कुल मुंह पे बोल दिया। और तब जाके ये शिष्य लोग जो फरीसी लोगों को श्रेष्ठ गिनते थे, यीशु मसीह के करीब आकर उनसे सवाल उठाया कि क्या गुरु फरीसियों के साथ में जो शब्द आपने दिया क्या उनको आपने पीड़ित नहीं किया? और यीशु मसीह देखिए वहां पर जवाब क्या देता है। 13 वचन के अंदर है कि मेरा पिताजी हर पेड़, हर पौधे, हर प्लांट, एवरी प्लांट परमेश्वर की ओर से जो लगाया नहीं या फिर प्रभु जिसको चाहा नहीं उसको उसकी जड़ से उखाड़ कर निकालते हैं। इस विषय को प्रभु के ओर से हम देखें तो मेरे और आपके जीवन में जब कटाक्ष की स्वभाव व्यक्तियों के साथ में आते हैं, हम लोग क्या करें? यही निर्णय लें, प्रभु के पास उस विषय को रखें। और यहाँ पर जैसे जिस दृष्टांत के साथ में यीशु मसीह फरीसियों की विषयों के साथ में अपने शिष्यों से खबर दी, उस बात के ऊपर ध्यान दे, प्रभु को काम करने दे। मसीह में मेरे और आपके आत्मिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं रहते हैं, दो प्रकार हम लोग उस व्यक्तियों को हम लोग छांट सकते हैं। एक, कई लोगों को अगर आप पसंद करते हैं तो आपके करीब रख सकते हैं, या फिर कई लोगों से आपको उस विषय के ऊपर एक निर्णय लेना है तो उस निर्णय के अंदर प्रभु की ओर से अगर आप देर रखते हैं, इंतजार करते हैं, तो सही में सबसे श्रेष्ठ भाव में उस विषय को, उस चिंतन को, उस पीड़ा को प्रभु वहां पर कार्य करके आपको अनुग्रह की ओर ले जाएगा। चंद समय के लिए यीशु मसीह के शिष्य लोग, उनको ये कटाक्ष भाव की भावना जो यीशु मसीह की ओर से आया स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रहे। पर थोड़े दिनों के बाद में प्रभु के साथ अधिक समय रखने के दरमियान में यीशु मसीह ने प्रभु के अंदर की रिश्ते में वे लोग समझ लिया कि कौन किससे हमें दूर रहना है। मसीह में, प्रभु में आने के दरमियान में हम कभी भी कोई भी व्यक्तियों को अपने स्व इच्छा भावनाओं में रिश्ता बना रखना या फिर रिश्ता काट देने के लिए प्रभु हमको सिखाते नहीं, पर हर जगह पर उत्तम और श्रेष्ठ बातों में, निर्णयों के अंदर, फैसलों के अंदर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको प्रोत्साहित वचन से करता है। हमेशा याद रखना तीसरा एक विषय कि अगर कोई विषय के ऊपर एक सावधानी के अंदर हमने निर्णयों के अंदर नहीं लाया तो व्यक्तियों के साथ का रिश्ता हमारा बिगड़ता है। नीति वचन के पुस्तक के अंदर ही 18 का 19 के अंदर ये बात है कि अगर एक मित्र को, एक भाई को, जिससे आपके साथ में कुछ कठिन कटाक्ष भावनाओं के अंदर आप संबंध रखा, तो वो व्यक्ति के साथ में आए विषय को
अगर आप समय के अंदर ही आप निर्णयों की ओर नहीं जाए तो उनको शायद कि आप खोज सकते हैं। 18 का 19 प्रभु के महिमा के लिए हम पढ़ेंगे। नीति वचन के पुस्तक 18 अध्याय और उसका 19 वचन। कोई भी पढ़ सकेंगे? फिरे हुए भाई को मनाना दिल लगन के लिए लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन के विद्रोह के समान है, पैरों के समान है। यहाँ पर देखिए प्रभु का वचन हमसे कितने साफ तरीके से प्रभु का बात विचार हमको बताते हैं। हमारे जीवन के अंदर हर निर्णय के अंदर प्रभु के करीब रहने की व्यवस्था प्रभु ने दी है। वचन के साथ में जितना हम उसको गहराई से देखें तो हमारे जीवन के अंदर हमको भूल से प्रभु बचाता है और सुधार कर हमारा रिश्ते को प्रभु के अंदर मजबूत रखने के लिए अवसर देते हैं। यहाँ पर इस विषय के अंदर तीसरा जो मुद्दा है कि हमारा किसी व्यक्ति के साथ में अगर संबंध बना नहीं रखते हैं तो कटाक्ष की भावनाओं के साथ में उनके साथ में हम व्यवहार रखते हैं तो सबसे उत्तम और श्रेष्ठ संबंध भी पुराने संबंध में शायद कि एक ही निर्णय के ऊपर आप हमेशा के लिए खो सकता है। कई घटनाएं हमारे जीवन में शायद होंगे। कई व्यक्तियों के जीवन को आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा था कि सारे लोग उन व्यक्ति के साथ में उस व्यक्ति को श्रेष्ठ गिनते थे और अच्छे स्थान में, पद में, पहचान में उनको देखते थे। पर व्यक्ति का जीवन के अंदर के एक दो निर्णयों के साथ में बस एकदम से पलट मारते जैसा ही उनका जीवन से पुराना रिश्ता सब कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और वो व्यक्ति एकदम से अपने आप ही को बंद कोठरी के समान वो अनुभव करता है। आत्मिक जीवन के अंदर जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के निर्णयों के बीच में हम किसी को एकदम से बंद कोठरी के समान किसी और को ना रखें और कदापि हम भी हमारे जीवन में उस तरह का निर्णयों की ओर हम कभी भी ना जाएं। हमेशा याद रखना प्रभु में कि हर समयों के बीच में हम जिस तरह से लोगों के साथ में संबंध रखते हैं, हमारा जीवन को मजबूत बनाते हैं, हमारा आत्मिक जीवन के अंदर प्रभु के अंदर आने के बाद में मसीह जीवन के अंदर हमारा विश्वास को हमेशा दृढ़ और मजबूत बनाने का कर्तव्य मेरा है, मेरे जीवन के लिए, आपके हैं, आपके जीवन के लिए। हमेशा याद रखना हमारा छोटी छोटी बातों में हमारा अच्छा एक मित्रता विश्वास के अंदर में आने के बाद भी कट जाते हैं। वो कैसे कैसे होते हैं? हमारा शब्द के अंदर से निकलने वाले भावना, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा बोली, हमारा विचार, अगर दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति उसी विषय को किसी और को बताते हैं तो मेरे शब्दों के साथ में कुछ और तरीके में आपको बात रख सकता है और वहां पर अच्छा संबंध के बीच में 4 जगह पर जाने के बाद में 5-6 जगह से वो खबर जब वापस लौटकर मेरे कान में पहुंचते हैं तब जो मैंने बताया वो बातें कहीं और था और जिस तरह से लोग समझा और जिस तरह की व्याख्याएं लोगों ने इधर उधर जाकर दिया वो दूसरी और के विषयों में गया। तो मेरे और आपके जीवन में मसीह में आने के बाद में प्रभु के अंदर रहने वाले अगर आप हैं तो आपके जीवन में 2-3 बातों में आप ध्यान रखना।
कि आपका जीवन रास्तों के अंदर, सड़कों के बीच में खड़े रहने वाले रुकावट के समान कभी भी न रहे। कभी भी प्रभु की कृपा में आने के बाद आत्मिक उन्नति की ओर जैसे प्रभु की पवित्र आत्मा आपको ले चलता था, उस सफर में आप कभी भी रुक नहीं जाना, बैठ नहीं जाना, बल्कि आत्मिक जीवन के अंदर आप हमेशा आगे बढ़ते रहना। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के समान हमेशा याद रखना, आपका जीवन के अंदर के आपके आत्मिक विश्वास के जीवन के अंदर आप अगर श्रेष्ठ और अच्छी तरह से अपना जीवन और सेवकाई और पहचान बना रखना चाहते हैं, तो इन बातों को बड़ी गंभीरता के साथ, प्रार्थना के साथ में विचार में लेना और प्रभु के अंदर आप मजबूत बनना। चौथी बात है कि अगर आपके जीवन में किसी और व्यक्ति से आपका रिश्ता कटते आप अनुभव किया, या फिर आपकी भावना वैसा आता है, बनता है कि वो व्यक्ति, वो विश्वासी, वो भाई बहन मुझसे दूर हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश का वो भाग जरा अति ध्यान देकर आप जरा अध्ययन में जाना, वचन देखना। मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय का 23 और 24, 23-24, इन दोनों आयतों के बीच में प्रभु यीशु मसीह एक अच्छी दृष्टांत वहां पर बताते, दिखाते हैं। वहां पर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रभु मंदिर के अंदर प्रभु के पास परमेश्वर की महिमा की ओर अपनी भेंट को चढ़ाने के लिए आया, खड़ा रहा, और वहां पर उस अर्पण के पहले उनके विचार के अंदर है ऐसा कि उनके साथ में उन्हीं के कोई एक मित्र या फिर एक भाई उनसे कुछ तरीके से अलग है। यीशु मसीह उनके लिए संबोधन करता है कि आपका भेंट को वहां पर रख छोड़ दो। बलि चढ़ाने के लिए बोला नहीं, वेदी के आगे रख छोड़ दो। पहले जाकर उस व्यक्ति के साथ में मेल मिलाप में आओ और उसके बाद वापस लौट आकर आपका अर्पण प्रभु के सामने चढ़ाएं। यीशु मसीह में हम हमारा जीवन के अंदर, आत्मिक जीवन में अगर ऐसे ही अगर हम जीवन जीने वाले बन जाए तो देखिए कितना अनुग्रह मेरे और आपके आत्मिक जीवन में हम स्वीकार कर सकता है। मेरे और आपके आत्मिक जीवन में प्रभु के अंदर का विश्वास के अंदर हम कितने आगे बढ़ सकता है और कितने मजबूत हमारा मसीह जीवन में विश्वास का जीवन हमारा बनता। हमेशा याद रखना, प्रभु के अंदर रहना है, तो प्रभु के आशीषों के अंदर रहकर जीवन जीने के लिए अगर आप साहस करते हैं और प्रयास करते हैं, और मैं विश्वास रखता हूं सुनने वाले सारे लोग प्रभु में बने रहे हैं, तो ये सारे बातों को बड़ी गंभीरता के साथ आने वाले दिनों में आप ध्यान में रखना। हर जगह पर संबंध को अच्छा मजबूत बनाने के लिए व्यक्तियों के साथ में दिल लगाकर उनको स्नेह करने के लिए, उनको आदर करने के लिए एक कदम हम जरा झुक जाए, तो अगर कोई झुकने तैयार है, आधीन होने तैयार है पवित्र आत्मा की अगुवाई में, वे उस व्यक्ति को प्रभु श्रेष्ठ गिनता है। यीशु मसीह के शिष्यों के बीच में भी यही एक विचार हमेशा उनकी सेवकाइयों को रोकता था। वे सारे के सारे कहते थे, पूछते थे कि हमसे हमारे अंदर कौन श्रेष्ठ। पद पहचान में अपना सेवकाइयों को बना रखने के लिए वे लोग चाहा, पर यीशु मसीह उनके सामने एक छोटा बालक को अपने गोद में उठाकर रखकर बताया, आप में से कोई श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो इस बालक के समान बनो, नम्र बनने सीखो।
और नम्र बनकर प्रभु के कार्यों में जब हम आगे बढ़ते हैं, तब जाके हमारा जीवन में प्रभु के अंदर आरोप या फिर अपराधों के सामने आपको निर्णय और फैसले में आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा स्वयं आपको मदद देंगे, और वहां पर आप कई प्रकार के बंधन से मुक्त होकर अच्छी जीवन जीने के लिए आपको प्रभु खड़ा करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने गलत में है तो आप दो काम कर सकते हैं। सबसे पहले उनको आप माफ कर सकते हैं, और दूसरा उनके उस घटना को हमेशा के लिए मन के अंदर से, यादों के पन्नों में से मिटाकर भूल जाना। और ये अगर हमें और हम लोग कर सकते हैं तो हम सही में प्रभु के अंदर हैं, सही में यीशु मसीह के शिष्य हम बनते हैं, और बनते बनते मसीह प्रभु हमको आगे बढ़ाता है। मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर आते जाते रास्तों में हमारे आत्मिक जीवन की यात्रा का हाल हमको पता है। कई जगह पर हम यात्रा के अंदर, आत्मिक यात्रा के अंदर प्रभु में आने के बाद हम लोग बढ़ते हैं जरूर। कई विषयों के अंदर हम जरा रुक जाते हैं, कई जगह पर हम हट जाते हैं, कई जगह पर हम पीछे मुड़कर चले जाते हैं, कई जगह पर वचन के अंदर जैसे लिखा है कि 2 कदम आगे 3 कदम पीछे, ऐसा भी हमारा जीवन बनते हैं। पर ये सारे विषयों के बीच में कारण क्या है बताऊं? यही विषय कि आप किसी एक व्यक्ति को या फिर अन्य लोगों को माफ करने के लिए आप तैयार नहीं, और आप उस घटना को भूलने के लिए भी कदापि आप प्रयास नहीं करते। नीति वचन के 17 अध्याय का 9 वचन के अंदर हम देखें तो वचन के अंदर है कि जब कोई व्यक्ति किसी को माफ करने के लिए इच्छा रखते हैं तो वो व्यक्ति उस कार्य के अंदर उस व्यक्ति से प्रेम के प्रकटीकरण करते हैं, और प्रेम के अंदर उनको प्रोत्साहित करते हैं। पर वहां पर दूसरा भाव भी लिखा है उसी आयत में, पर उस व्यक्ति के साथ में हमेशा उसी विषयों में आपका संबंध या व्यवहार रखते हैं तो वो अन्य मित्रों से अपने आप ही में अलग होके एकांत में चले जाते हैं। प्रभु में आने के बाद, मसीह में आने के बाद, कलीसिया के अंग बनने के बाद, आप लोगों के मेरे जीवन के अंदर का मसीह में जो गवाही होना चाहिए कि हम किसी और व्यक्तियों से हम दूर ना रहें, प्रभु के अंदर हम फूट ना लाएं। कलीसिया के अंदर अगर हम फूट लाते हैं तो वहां पर क्षमा नहीं है, माफी नहीं है। अगर किसी का दर्द की कहानी हम बोलते रहते हैं और उसी बातों को सुनने के लिए हम 4 लोग साथ रहते हैं, वहां पर उस कलीसिया के अंदर फूट हम लाते ही अनजाने में। पर वैसे नहीं, प्रभु हमको सिखाते हैं कि हम आगे बढ़े, और आगे जाते हम उस तनाव के बाहर निकले और तनाव से आगे आकर प्रभु के अंदर मजबूत बने। और ये विषय के अंदर हमको क्या करना पड़ता है? एक नई अंदाज में कदम उठाने के लिए प्रभु हमको सिखाते हैं। नई स्थान की ओर जाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो वहां पर है कि एक डर रहता है, कल तक जो गया नहीं वो रास्ते में अगर आपका जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई कहते हैं तो आप कहते हैं रुको, मैं मेरा मन को तैयार करूं, मैं वहां उस स्थान को जरा गहराई से जरा अध्ययन करूं, लोग है, समाज है, किस प्रजा के लोग हैं, जरा सीख लूं। उस क्षेत्र की विचार भावना हम ढूंढ निकालते हैं। कोई भी आज के वर्तमान काल के युग में रहने वाला व्यक्ति कोई भी काम करने पहले से ही वो अपने आप ही में अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए अन्य लोग कैसे हैं
वो समाज कैसा है, वो झुंड कैसे, उसकी खोज करके ढूंढ निकालते हैं। खोजी व्यक्ति कभी भी गलत नहीं करता, अपने कार्यों में गलत कभी भी वो गलती में जाता नहीं, क्योंकि उनके लिए जो बातें अनजान हैं उसकी ओर जाने के लिए वो तैयार है, प्रयास करने वाले हैं। और वहां पर एक बड़ी बात रुकावट में आते हैं, डर मेरी और आपके अंदर है कि किसी विषय के साथ में वो हमारे आत्मिक जीवन में, मसीह जीवन के अंदर विश्वास के जीवन को रोकता है। डर के सामने क्या हम करें? डर के सामने अगर प्रभु में मजबूत बनकर आगे बढ़ना है तो आपके उस डर के ऊपर आपको प्रभु के अंदर रहकर कार्य करना पड़ता है। हर कदम के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, और इस डर और भय की भावनाओं में अगर आप रुक जाते हैं तो वहां पर वैसे नहीं, पर पवित्र आत्मा जैसे हमको रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 15 वचन में हमको वचन सिखाता है, उस वचन के आधार पर मेरे और आपका जीवन को बनाने के लिए प्रभु हमको सिखाते हैं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसका 15 वचन हमको क्या बताते हैं, जरा पढ़कर हम लोग जरा देखें। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 15 वचन। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हमें अब पास्टर पुरुषोत्तम, अगर आप कष्ट करें तो जरा पढ़ सकेंगे। कोई भी आप में से कोई भी पढ़ सकते हैं तो मदद करना। राजेंद्र ब्रदर, आप मदद कर सकते हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भी भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे पिता कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर वचन लिखता है, हमको बताते हैं कि You have not received a spirit that makes you a slave again to fear. आपको वापस डर की और एक गुलाम के समान बनाने वाले आत्मा को आपने प्राप्त किया नहीं, आपको दिया नहीं, पर आपको दिया गया जो आत्मा है वो परमेश्वर के संतान बनकर यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता होकर ग्रहण करने के साथ साथ में स्वर्गीय पिता को अब्बा पिता करके पुकार करने के लिए आपको मुझे छूट दिया है, अधिकार दिया है। और इस वचन के साथ में ये विषय को अगर देखें तो डर वाकई क्या है? डर मानव जात के अंदर आने वाला एक संसारिक एक भावना है जो उनको कई जगह पर रोक देता है, उनको संघर्ष करता है और उनको कमजोर रखता है। डर के दो स्वभाव है, एक सकारात्मक डर रहता है और दूसरा है नकारात्मक डर। उनका जीवन में हम सारे लोग अनुभव करते हैं। ये बातें मेरे भी जीवन के अंदर रहता है। डर, कई बार मैं डर जाता हूं, क्या मैं करूं, क्या ना करूं, कैसे मैं करूं। वो एक डर के भाव में चंद समय में रुक जाता हूं, फ्रीज हो जाता हूं। कदम लेने से मैं 2 कदम पीछे रहता हूं। कदम लेने के लिए मन कहता है, पर कैसे करूं, क्या, क्यों करूं, क्यों ना करूं, कई सवाल मेरे मन में रहते हैं। पर वहां पर उस भावनात्मक भाव में अगर हम काम करने गया तो अगर हम सिर्फ हमारा फिजिकल, हमारा शारीरिक भावनाओं में ही आत्मिक जीवन के अंदर काम उठाने के लिए प्रयास किया तो हम लोग मसीह में आगे बढ़ते नहीं, हम रुक जाते, बैठ जाते। पर मेरे और आपके जीवन में डर की दूसरी भाव है। एक अच्छी बातें हैं, एक गुणदायक बातें हैं, हमको बनाने वाला
एक श्रेष्ठ बात इस डर के अंदर भी है। प्रभु से अगर डरते हैं तो वो एक डर, प्रभु से डरने वाले एक भाव अगर आपके मन के अंदर है, वो आशीष के अंदर प्रभु आपको उठाते हैं। प्रभु में डरने वाला व्यक्ति का सबसे पहला गुण जो है वो पाप और अन्य बातों से, डरावनी बातों से वो सावधान रहता है, अपने जीवन को वो बचा कर रखता है। प्रभु का डर छोड़कर अगर व्यक्ति आगे जाता है और फिर भी डरते हैं तो उनका जीवन के अंदर गुलामगी का और दासत्व का जीवन के अंदर वो क्या करे, कैसे आगे बढ़े, उस विचार के साथ में वो बैठ जाते हैं। पर प्रभु के अंदर देखिए, चंद बातों में मैं आज का विचार यहाँ पर विराम की ओर ले जाना चाहता हूँ और उसी के साथ में इस डर के अंदर के सही गुण को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले एक सकारात्मक डर में प्रभु की ओर से आप चलते हैं तो आत्मिक जीवन के अंदर आने वाले हर संघर्ष को प्रभु के डर में रहकर आपको युद्ध करने के लिए आपको काबिलियत बना देता है और आपको मजबूत बनाता है। मसीह यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में प्रभु के ऊपर आप भरोसा रखकर प्रभु के भय में रहकर आप अगर जीवन जीने के लिए तैयार है तो यहोशुओं की पुस्तक 1 अध्याय का 9 वचन के आधार में प्रभु के अंदर अगर आप डरते हैं तो आपको हियाव और हिम्मत के साथ में कदम लेने के लिए वहां पर निराशा के अंदर नहीं, परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपको आह्वान करता है और आपको आगे ले जाता है। दूसरी एक बात प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमेशा डर को सामना करो, फाइट फियर। हमेशा डर को क्या करना है? सामना करो, उससे मल्लयुद्ध करो। पर डर को सामना करके मल्लयुद्ध करने के लिए क्या हम उपयोग में लाए? एक ही बात की हम प्रयोग वहां पर रखना चाहिए, वो है परमेश्वर का वायदा है। मसीह जीवन में आने के बाद प्रभु में आने वाले हम सबको परमेश्वर ने स्वयं मेरी और आपके आत्मिक जीवन के जरूरतों के साथ में मुझे और आपको कई प्रकार की वायदाएं दी है। अनगिनत वायदा परमेश्वर ने मेरे और आपकी और प्रभु ने पुकारा है। परमेश्वर अपने शब्दों में मेरे और आपके आगे अपने अनुग्रहों को रखा है और उन अनुग्रहों को आप लेते हैं, मैं अगर लेता हूं तो उस डर के अंदर रहने वाले समयों में परमेश्वर के वायदाओं के साथ में मैं जब खड़ा रहता हूं तब जाके मेरे आगे आने वाले हर डर के सामने युद्ध करने के लिए मुझे मजबूत प्रभु बनाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय का 31 और 32 वचन में देखिए, वहां पर चंद बातें एक विशेष नए अंदाज से आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। वहां पर चंद लोग हैं जो यहूदी, और ऐसे देखें तो यीशु मसीह के समय से लेकर आज के तारीख तक भी कई यहूदी लोग यीशु मसीह मसीहा है करके स्वीकार नहीं किया। उस समय से, यीशु मसीह के समय से लेकर आज के तारीख तक, इस 21वीं शताब्दी के 20-21 के साल में भी कई यहूदी पंथ है जो वे लोग कहते हैं यीशु मसीह मसीहा नहीं है। पर यहाँ पर इस आयत में देखो 8वां अध्याय के अंदर 31 और 32 के अंदर यीशु मसीह यहाँ पर संबोधन करते हैं किनके सामने? किनको करता है? यहूदियों से। ये यहूदी जो यीशु मसीह के सामने हैं, उनका सबसे श्रेष्ठ बात क्या है? ये यहूदी जो यीशु मसीह के सामने हैं, वे सारे के सारे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह उनसे कहता है
कि अगर तुम मेरे शिक्षा को ग्रहण करते हैं, मेरी शिक्षा को पकड़कर अगर आप चलते हैं, तो वाकई तुम मेरे शिष्य हो। हालेलुया। प्रभु को, यीशु मसीह को विश्वास करने वाले यहूदियों से कहता है कि अन्य यहूदियों के समान आप नहीं है। अन्य लोग मुझे स्वीकार नहीं किया, पर मेरा इच्छा है कि वे सारे के सारे मुझे स्वीकार करें। ये शब्द और भाव यीशु मसीह का है। 3.5 साल के दरमियान में जो विश्वासियों में यहूदी पंथ में से यीशु मसीह के करीब आया, उनको देखकर कहता है कि जो उनके ऊपर विश्वास किया, उन यहूदियों से कहता है, आप मेरी शिक्षा को ग्रहण करके मेरे शिष्य बनकर जीवन जिए। और वचन में 32 वचन में है, तब यीशु मसीह उनसे कहता है, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेंगे। हालेलुया। डर के सामने हम कैसे आगे बढ़े? डर के सामने प्रभु का वायदाओं के ऊपर विश्वास करके कदम लेते हैं, तो हमको वो डर या फिर वो सच्चाई, वो परमेश्वर के सकारात्मक डर के साथ में हम कदम लेते हैं, तो हमको प्रभु आजादी देता है। सच्ची बातों को हम ग्रहण करके सच्चाई के साथ में हम अगर आगे बढ़ते हैं, तो उस सच्चाई के अंदर रहते समयों के साथ में परमेश्वर हमको आजादी देता है। और हर जगह पर परमेश्वर का वचन के अंदर के शब्द हमारे लिए युद्ध का शस्त्र बनकर, मैं और आप, हम लोग हमारे जीवन के अंदर, मसीह जीवन में हमारा विश्वास को दृढ़ और मजबूत करने के लिए हम प्रयोग ले कर सकते हैं। और तीसरी बात जो इस विषय के अंदर डर की बातों में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये है कि परमेश्वर के सामने डर के साथ में हम आगे बढ़ने के दरमियान में यीशु मसीह के, परमेश्वर के प्रेम के साथ में हम कदम उठाएं। पहला यूहन्ना 4:18 वचन में हमको क्या कहता है? प्रेम के अंदर कहीं भी डर नहीं है। हालेलुया। प्रेम के अंदर कहीं भी डर नहीं है, पर उत्तम प्रेम हमेशा डर से हमको आजाद करता है। डर हमको दंड की ओर ले जाता है। पर वचन में देखिए 18 का आयत का आखिरी भाग, पर वो व्यक्ति जो डरते हैं और प्रभु के भय में रहते हैं, उनका जीवन को परमेश्वर प्रेम के अंदर श्रेष्ठ और पहचान में सुंदर बनाकर उनको खड़ा करता है। प्रभु के अंदर, मसीह यीशु मसीह में मेरे और आपका जीवन के अंदर हमारा विश्वास को सुंदर और पक्का बनाने के लिए एक ही विषय है कि प्रभु की शिक्षा के साथ में हम जो 3 बातों को यहाँ पर देखा, उनको हम स्वीकार करें और उसमें हम आगे बढ़े। सबसे पहले डर के अंदर प्रभु की उपस्थिति को हम महसूस करें। प्रभु के उपस्थिति, एक डर के साथ में हम जीवन जीते हैं, तो हम कदापि अन्य बातों से सावधान रहेंगे। और उस डर के अंदर आने वाले बातों को हम अगर सामना करना चाहते हैं, तो प्रभु के वायदाओं के साथ में हम आगे बढ़ने वाले बने। तीसरा जो यहाँ पर लिखा हमने सुना, परमेश्वर के प्रेम के अंदर भी हम अगर मजबूत बनते हैं, तो हमें कई प्रकार के डर के अंदर से प्रभु हमको आजाद करता है और प्रभु के लिए हम योग्य पात्र बनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर थोड़े ही समय में एक गंभीर बातें मेरे और आपके सामने स्पष्ट किया है, प्रकट किया है। मेरा प्रार्थना है कि हम सारे लोग हमारे मसीह जीवन के अंदर प्रभु के करीब बनकर हम जब जीवन जीते हैं, प्रतिदिन के
समय में जो भी विषय हमको मिलता है, जो भी विषयों के सामना हम करते हैं, वहां पर हम निडर रहकर आत्मिक जीवन में दृढ़ मजबूत विश्वास के साथ में हम आगे बढ़े। परमेश्वर हमको आखिरी अध्ययन में कल वापस हमको प्रभु लाएंगे साथ साथ में, तब तक प्रभु के अंदर हम मजबूत बने। परमेश्वर हमें इन वचनों में आज आशीष दे। हालेलुया। Thank you.